Hello, all. Welcome to Off the Cuff. And today I am feeling so happy क्योंकि मेरे स्टेट से एक यहाँ पर गेस्ट हैं मेरे साथ, हिमाचल प्रदेश से आए हो अमेरिका, भृगु राज आचार्य। बहुत बहुत आपका स्वागत है ऑफ द कप में। Thank you so much. So a little bit about Bhrigu Raj Acharya. He's a social entrepreneur, cultural practitioner and community leader from Naggar in Kullu Valley in Himachal. He is the founder of Himalayan Brothers Adventure, a responsible travel initiative and homestay that offers authentic Himalayan experiences rooted in local culture, community, and sustainable tourism. He is also the co-founder of Kulvi Whims, a women-led social enterprise that works with indigenous Himalayan wool, natural dyes and traditional textile crafts. और ये जो हमने सुंदर जैकेट्स पहनी है अभी, ये कुल्वी विम्स की हैं. And I think a lot of celebrities have worn your clothes, like Kangana Ranaut, and I think मीरा नयर ने भी शॉल लिया। हाँ, तो मैं तो ये तो कुछ नाम आ रहे हैं, पर आप बताइए भृगु जी कि आप छोटे से इस नगर पले बड़े हैं, तो आपके बचपन में कुछ बताइए कि anything that you felt and you got into this kind of work. नमस्ते जी, मैं नाम भृगु है ना, नगर से हूँ। तो मैं छोटे में जब भी मैं अपने पापा वगैरह के साथ, देखो विंटर होता है हमारे वहाँ पे, तो विंटर में सब तंदूर के पास बैठते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो मेरे को अभी भी याद है जब मैं 6-7 साल का था, तो उस टाइम क्या होता था कि घर वाले तकली दे देते थे आपको, ऊन कताई करो, अपने लिए जैकेट फॉड़ बनाते थे। तो उस टाइम बचपन से ही हमको वो बोलते थे कि प्रैक्टिस करो ताकि अपने लिए। तो मेरे को याद है जैसे मैं ऐसे 15-16 साल का हो गया, तो ये चीजें जैसे लगा कि गायब ही हो गई है। अच्छा, 20 साल ऐसे तक ना, ऐसा लगा कि जैसे है ही नहीं, जैसे घरों में करवाते थे हमको तंदूर के पास। तो मेरे को याद है 6-7 साल की उम्र में मैंने पहली बार तकली पकड़ी हुई थी। और हम स्पिन करते थे, भाई बहन होते थे मिलके ना, कंपटीशन होता। देखो मैंने सीख लिया, मैंने कर लिया। तो आज की डेट में तो ये थोड़ा ढूंढने को भी नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिलता है। पर वो भी क्या दिन थे, मैं कहती हूँ। अब आजकल जो है वो सब स्क्रीन पे रह गया, ऐसे बटके लग रहा है। बच्चे भी रील्स बनाने लग गए, और ये सब मिट्टी से जुड़ने की जो बातें होती हैं, तुम्हारा इंडिजिनस चीज़ें जो होती हैं वो छूटती जा रही हैं। और इसीलिए आई एम सो हैप्पी दैट यू आर कैरिंग ऑन द ट्रेडिशन ऑफ द हिमालयन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। तो ऐसा कुछ आपको लगा विच जो आपने ये कुल्वी विम्स शुरू की, ये इट्स वुमेन रन एंटरप्राइज, तो उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, जैसे हमने कुल्वी, जैसे मैं टूरिज्म का काम करता था, जो मेरी को फाउंडर थी, जैसे जो निशा है, वो यहाँ पे घूमने आई थी, मैं घुमाता था, जैसे गांव में लोगों को ले जाता था। जैसे नॉर्मल टूरिस्ट पॉइंट पे नहीं मैं ले जाता हूँ, ऐसे ट्रेडिशनली जैसे जो पुराने गांव हैं वहाँ पे घुमाने की कोशिश करता। तो वहाँ पे हम देखते थे कि बुजुर्ग लोग स्पिनिंग कर रहे हैं, कोई बरंडे में लूम होती है, लूम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था वो चीजें देखना। और जैसे जहाँ पे मैं हूँ नगर में, वहाँ पे बहुत कम है। अच्छा। तो ऐसा लगता है, जब मैं सोचता ये क्या चीज है। तो जैसे जो मेरे साथ फाउंडर थे, उन्होंने भी बोला कि ये तो बहुत अच्छी चीज है यहाँ की। मगर एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे, जितना भी हिमाचल में, आप भी हिमाचल से हैं, तो आप देखते हैं जब से कनेक्टिविटी आई है, कुल्लू मनाली हिमाचल कहीं पे भी, तो बहुत सारी चीजें क्या किया हुआ है, जो हमारी इंडिजिनस बुल है, जो लोकल बुल है, इसको एक वैल्यू ही खत्म होनी स्टार्ट हो गई है इसकी। क्योंकि जितना भी धागा आता है, हमारे यहाँ पे देखो शॉल को GI टैग मिला हुआ है। अच्छा, राइट, कुल्लू शॉल को। तो जितना भी कुल्लू शॉल का धागा है, वो सारा एक्सपोर्ट है, बाहर से आ रहा है। कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, अपना नहीं है कुछ, अपना नहीं है। तो सिर्फ हम बना रहे हैं उसको। और काफी सारी जो ऊन आ रही है, वो ब्लेंड होके हमारे यहाँ पे आ रही है। तो जब हमने स्टार्ट किया ये, तो हमने देखा कि
तो कई बार ऐसे होते जो हमारे बुजुर्ग थे गांव में जाते हाँ, थे, वो हाँ, अपनी हाँ, पुरानी चीजें दोड़ू वगैरह निकालते थे, हाँ, धूप में रखते थे जुलाई का। हाँ, हम बोलते कि ये कितना अच्छा था। राइट राइट राइट, तो आई नो। मेरे घर में भी जैसे पुराने दोड़ू वगैरह है, तो वो बहुत अच्छे थे, मगर वो अब आज की डेट में कोई नहीं बनाते हैं। तो जैसे जो मेरे साथ फाउंडर थे, उन्होंने, निशा थे, उन्होंने बोला कि ये जो पुराना है इसको कैसे हम करें। पहले तो जब हमारे पास 6 लेडीज थी, हाँ, तो 6 लेडीज से जब हमने स्टार्ट किया था, हमने भी पॉलिएस्टर में स्टार्ट किया था। अच्छा, क्योंकि वही मार्केट में वही अवेलेबल, मार्केट में हमको थे, भी पता नहीं था, मुझे भी नहीं राइट, पता था कि हाँ, ऊन भी कोई चीज हाँ एग्जिस्ट होती है, है। अच्छा क्योंकि अच्छा, उतना नहीं पता था। हाँ, तो जब धीरे धीरे हम डीप चलते गए, हम्म, तो हमको पता लगा कि नहीं, यहाँ तो इंडिजिनस बुल के साथ जो लोकल बहुत हिमालयन बुल बढ़िया है, है, हाँ, तो वो थी यहाँ पे। और हाँ, तो उसी के फर्क है कुछ कमर्शियल ऊन और ऊन का तो अभियान ही चला दिया आपने जो हाँ जी, हाँ उनको जी, बोल रहे हैं। हाँ जी। तो फर्क क्या होता है इंडिजिनस तो खैर अपने घर की हुई, क्या फर्क है कमर्शियल फर्क में ये है, और कमर्शियल में ऐसा हाँ, है कि बहुत सारी ऊन ऐसी है, हाँ, काफी ब्लेंड होके आती है, जैसे अच्छा, मरीनो वगैरह के साथ आती हाँ, है, पॉलिएस्टर के साथ आती है। अच्छा, तो कई बार प्योर भी होती है, हाँ, मगर वो सॉफ्ट रहती है। ओके, जो हमारी इंडिजिनस है, हाँ, थोड़ी सी हल्की कोर्स रहती है, हाँ, हाँ, जैसे वो लग किड गया, फ्रेंडली नहीं है। ओके, तो मगर एक है कि जो मेन तो पता क्या है, पहले तो हम लोग छोटे हाँ, से बड़े हुए हैं, तो इन्हीं दौड़ुओं में हुए हैं बड़े। हाँ, हाँ, बिल्कुल याद है क्योंकि मुझे तो हम लोग मेरे टफ थे पहले, आज हम बहुत सॉफ्ट हो अब तो गए। चुभने लगता है नहीं, क्योंकि हमारे में कमी आ गई कमी है, आ गई, हाँ, ना जी। अच्छा, तो हाँ, अब हमको ऐसा लगता है कि अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो जो हाँ, बाजार में मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने देखा है इनके इंस्टाग्राम बहुत ही पॉपुलर है, कुल्लवी विम्स हाँ जी, हाँ जी। करके है, सब फॉलो करें इंस्टाग्राम में। बहुत सुंदर जगह है नग्गर, मैं गई नहीं हूँ, कुल्लू मनाली तो गई हूँ बट आना पड़ेगा। हाँ जी, जैसे एक छोटा सा एक गांव कह सकते हैं अभी तो, हाँ जी, हाँ जी। वो है। और वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको भी ये वहाँ पर जॉब्स दे रहे हैं, इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। He is trying to sustain the culture and of Himachal through them. तो क्या चैलेंजेस क्या हैं ये आपका जो एंटरप्राइज है विमेन के साथ? नो, कुल्लू में एनी जब चैलेंजेस? स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजिंग हुए, क्योंकि अच्छा, ऐसा हाँ, क्या, जो मार्केट में अवेलेबल बुल है, धागा हाँ, है, हाँ, उसके साथ काम करने की उनको आदत पड़ गई थी बिल्कुल, 30-40 साल राइट से, जब से राइट, बाहर का धागा हमारी हाँ, वैली में, हाँ, पूरे हिमाचल में आया हुआ, तो हाँ, उनको बहुत इजी मिलता था, इवन धागा मिलता था। जब हाँ, हमने स्टार्ट किया, हमने बोला नहीं, हमको टोटल हैंडस्पन चाहिए और अच्छा, अपनी बुल के साथ चाहिए। हम्म, तो कुछ एक लेडीज है जो हमारे साथ आज भी जुड़ी है, तो वो हमको ये बोलती थी, ये कौन लेगा ये दोड़ू वगैरह, हाँ, ऐसा मोटा मोटा कोई धागा। हम्म, तो स्टार्टिंग में तो हम जब काफ़ी रिसर्च करे थे, बहुत सारी हम फैक्ट्रियों में भी गए, वहाँ पे जो भी है वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोगों से पूछने लगे कि क्यों नहीं देसी ऊन से काम कर रहे हैं, राइट राइट राइट, क्या प्रॉब्लम है। तो स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों ने हमको डीमोटिवेट किया, कि बोलते कि देसी बुल का, जो हिमालयन जो देसी बुल है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, तो हमको बहुत लगता था कि नहीं। तो मगर धीरे धीरे जैसे जैसे हमने अपना इंडिजिनस बुल और थोड़ा नेचुरल डाई को इंट्रोड्यूस किया, तो धीरे धीरे हम सोशल मीडिया के थ्रू वर्ल्ड से कनेक्ट होने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी लोग हैं आज की डेट में, जितने भी हमारे बायर हैं, तो वो हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू और थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हमसे काम कर रहे हैं। तो वो भी ये स्टार्टिंग में तो इतना टफ था लेडीज़ तक, क्योंकि जो लूम होती है ना, उसका कंगा भी जब चेंज करते हैं आप, तो वो जो ट्रेडिशनली वो अलग होता था, अच्छा, जो आज की डेट में वो अलग होता था, तो उनको वो पुराना वाला लगाना था, तो बहुत तकलीफ होते हैं ना। यस यस, ट्रेडिशन से थोड़ा करना चाहिए, बिल्कुल। पर अब तो आप बड़े बड़े फैशन शोज में भी मैंने देखा है कि कुल्लू विम्स के कपड़े पहने हुए हैं, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा आपको रिकॉग्निशन मिल गया है। तो एंड अभी सांता फे होके आ रहे हैं आप रिसेंटली, तो उसका रिस्पांस बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट में हाउ आर पीपल लाइकिंग योर क्लोथ्स। अब मैं IFM की बात करता हूँ, इंटरनेशनल folk art मार्केट। यस, देखो ये हो गया था 22 साल पहले स्टार्ट,
एक मार्केट न्यू मैक्सिको में, अच्छा, जिसमें 22 साल से हमारे देश में अलग अलग राज्य से काफी जो ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, जैसे लेडीज से काम कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर से काम कर रहे हैं, हाँ, और वेजिटेबल डाइट से काम कर रहे हैं। तो 21-22 साल से बाकी स्टेट के लोग वहाँ सिलेक्ट होते थे। तो लास्ट ईयर कुलबी पहला एक ऐसा ब्रांड था हिमाचल का जो सिलेक्ट हुआ था इंटरनेशनल फोक आर्ट मार्केट के लिए। तो इंटरनेशनल जो फोक आर्ट जो मार्केट है, वहाँ पे 70+ कंट्री के लोग अप्लाई करते हैं। और उसमें कम से कम 800+ एप्लीकेशन होती है उनके पास, और सिर्फ वो 142 पीपल को सिलेक्ट करते हैं, और आपका उसमें हाँ जी, हमारा लास्ट ईयर पहला हिमाचल का। तो हमको उस दिन गर्व हुआ कि नहीं, हम कहीं स्टैंड होते हैं। एंड डेफिनेटली जैसे हम बात कर रहे थे, हम अगर कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं और इंटरनेशनली बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमको गुजरात की चीज़ों का ध्यान आता है, राजस्थान होता है, कोलकाता बंगाल होता है, पर हिमाचल बहुत कम है हैंडलूम में। हाँ ठीक है, सबको पता है कि टूरिज्म है और सेब है वहाँ पर, बट या शॉल्स वगैरह। सो दिस इज समथिंग वंडरफुल दैट यू आर डूइंग, एंड increasing visibility for Himachal handlooms all over the world. So congratulations on that. But now coming to your homestay, you also run that. So आपने कहा आप responsible tourism की बात कर रहे थे, तो what does responsible tourism really mean in today's world? तो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जब भी आप हिमाचल आते हैं, हाँ, बहुत सारे जितने भी टूरिस्ट है वो ज्यादातर एक फिक्स आइटनरीज होती है उनकी। हाँ, जो बिल्कुल स्नो पॉइंट हो गया, 4 साइड सीन हो गया, हाँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब आप आते हैं हिमाचल, तो मुझे लगता है कि आप गांव में जाए, लोगों से कनेक्ट करें। हाँ। तो देखो, कोई टूरिस्ट आता है, वो बोलता है कि हाँ वो पे करता है होटल को, तो स्टे करता, होम स्टे में रहता है, तो पे करता है। तो जब वो नेचर के साथ फोटो लेता है, राइट, बैकग्राउंड में कहीं पॉइंट पे फोटो ले रहे, तो वो नेचर को क्या वापस दे रहा है? आजकल तो बोतल ही देते हैं सब लोग, राइट, बोतल प्लास्टिक, बिल्कुल है ना, हाँ, यही दे रहे। तो मैं सबसे जितने भी हमारे क्लाइंट आते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो अपना कचरा है उसको अपने साथ वापस ले जाएं। और जैसे मैं कई बार जैसे ट्री प्लांटेशन वगैरह और कोई ट्रेल साफ करना हो, तो इसमें भी मैं उनको इनक्रेज करता हूँ कि आप 2 पेड़ लगा सकते हैं, आप थोड़ा जैसा तो बैक करो आप नेचर के लिए। और जितना हो सके तो ज्यादातर होम स्टे में रहो, लोगों से मिलो, उनकी कहानियां सुनो, और जितना भी जो यहाँ का क्राफ्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा, आपको ज्यादा पता होगा, हिमाचल से आप भी, तो कितना ज्यादा शॉल की दुकानें हैं, बहुत है, हाँ, बहुत है ना, बहुत है, कम से कम 1000+ है। हाँ। तो आप कभी भी देखना, आप वो आती कहाँ से और बनती कहाँ, हाँ, कितना % बनती है हिमाचल? यस, वो भी देखा हुआ है, हाँ। वो भी प्रॉब्लम है। मगर अगर आप डायरेक्ट आर्टिजान से लेते हैं, कुछ लेते हैं, बहुत तो फायदा है, बहुत फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिजन्स को तो बहुत सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, अगर आपका और लोकल से बात करें, बिकॉज उन्हें ही पता होगा रियल हिमाचल क्या है। वैसे हाँ, मैं तो शिमला से हूँ, जो कि काफ़ी कमर्शियल हो गया है, मेरे लिए तो घर है, बहुत सुंदर है, पर मैं देख रही हूँ कि कैसे कैसे वहाँ भी टूरिज्म और जैसे लोग आ रहे हैं, सब चेंज हो गया है। जो 30 साल पहले था या 40, वो नहीं रहा है बात, और नगर में आप जाएं या ऐसी जगहें जाएं जहाँ आपको भृगु जी जैसे लोग मिलेंगे। और आई थिंक नगर से तो वो राहुल भूषण भी हैं, उनका इंटरव्यू किया था, जो कि अगेन एनवायरनमेंट के बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट और जो वहाँ का आर्किटेक्चर है, यस, उसको भी रिवाइव कर रहे हैं, या काटकुनी आर्किटेक्चर को वो कर रहे हैं। तो नगर से बड़े बड़े लोग अच्छे काम कर रहे हैं। पर एनीथिंग you have seen first hand, क्योंकि there's a lot of climate change also going on, हमको पता नहीं चलता, बट आपको फर्स्ट हैंड, आप रहते हैं, कुछ बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट कर रहा है हिमालयन रेंजेस को या हिमाचल को? और जो लोग शहरों से आते हैं, दूर दूर से, दिल्ली से आते हैं या साउथ से आते हैं,
उनको हिमाचली लोगों से एनवायरनमेंट के बारे में क्या सीखना चाहिए? जब भी आप हाँ हिमाचल आते हैं तो एक तो आपने देखा होगा मई जून में बहुत सारी गाड़ियां आती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा गाड़ियां आती है। तो उसके कारण भी थोड़ा क्लाइमेट चेंज का असर है। और हिमाचलियों से तो एक है कि हॉस्पिटलिटी में हम बहुत अच्छे हैं वैसा, और जितना हो सके तो सॉफ्ट होना चाहिए। नहीं, आप दिल से बोल रहे हो और सही बोल रहे हो आप वैसे कि भाई मुस्कुरा के मिले, सबसे अच्छी तरह से मिले, एंड बस सबसे सिंप्लिसिटी, जैसे आप देख रहे हैं जो हिमाचल की सिंप्लिसिटी की हम बात करते रहते हैं ना, ये भृगु जी में दिख रही है। एंड आई एम सो हैप्पी, आई वाज जस्ट टेलिंग मेघा, मुझे लग रहा है मैं सच में हिमाचल में पहुंच गई हूँ आपसे बात करके। इतना अच्छा लग रहा है पर भृगु जी, और आप जैसे अपने खाली वक्त में क्या करते हैं? what do you do besides doing all this? नहीं, आजकल तो मेरा एक बात बताऊं, जब हमने ये स्टार्ट किया था तो पहले तो कोविड से पहले तो मैं टूरिज्म ज्यादा फोकस था। अच्छा। अब क्राफ्ट में ज्यादा हो गया। क्योंकि पहले हमारे पास 6 लेडीज थी। अच्छा। आज हमारे पास 470 प्लस लेडीज है। और नियर अबाउट 17-18 विलेज में, कांगड़ा में भी हमने स्टार्ट किया। अच्छा। वहाँ पे भी 70 लेडीज है हमारी, बाकी हिमाचल में। तो प्लस पॉइंट है, हमको देखो अपना जो क्राफ्ट है वो किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा। जैसे आप वहाँ के लोकल है, आर्टिजान है, मैं क्या सिखाऊंगा आपको तो बचपन से कर रहे हैं, राइट, फैमिली से। तो ये तो उनको आता है जैसे स्पिनिंग वगैरह। मगर प्लस पॉइंट ये भी हो गया, जब से मुझे आज की डेट में बहुत खुशी होती है, हमारा जो स्टूडियो है नगर में, वहाँ रोज 30 से 40 लोग आते हैं, इधर उधर गांव से भी आते हैं। अच्छा। जैसे 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोग जो होते हैं वो घर में बैठते हैं, राइट। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है आज की डेट में, क्योंकि हमारा खाना हेल्थी नहीं है, राइट। कोई दवाइयाँ खाते हैं, कोई किस चीज की। मगर हमको खुशी है कि वो हमारे स्टूडियो आते हैं, तो वहां से ऊन ले जाते हैं और स्पिन करके हफ्ता 2-3 हफ्ते में वापस छोड़ देते हैं और हमसे कैश ले जाते हैं। सो नाइस। ठीक है, वो मैं बोलता, और वो फैमिली इतने स्ट्रांग है, ऐसे नहीं है फैमिली से स्ट्रांग है। तो वो बोलते नहीं, अपनी मेहनत से हमने खुद कमाया है, ठीक है। तो आज हम बिजी भी रह रहे हैं। अब यूरोप वगैरह में स्पिनिंग और वीविंग एक स्ट्रेस रिलीज के लिए एक साधन बन गया है। अच्छा, ओके। आप देखना बहुत सारी चीजें बोलते हैं। मुझे नहीं पता। वीविंग, स्पिनिंग, उससे आपका माइंड जैसे वो रहता है। और हमारे पास तो हमारे बुजुर्गों की देन है, नेचुरल देन है, राइट, जिसकी हम कदर नहीं करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे आर्टिजान है, वो बोग वगैरह में आए, बोग मैगजीन को जानते हैं, उनकी स्टोरी आई, सब कुछ आई। उनका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है कॉलेज में। मैंने उससे एक दिन मैं बोला, आपको खुशी नहीं होती है आपकी मम्मी का बोग में फोटो आया है, मैं इतना बड़ा ही है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मेरी मम्मी है, नॉर्मल नीटिंग। मैं बोला आप जितना मर्जी पढ़ो, कभी एक आर्टिकल में आके बताओ आप। एग्जैक्टली, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी वोग जैसी। हाँ, वोग जैसी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि मेरी दादी का है या नानी का है, राइट। वो आर्ट है, क्राफ्ट है, जो हमारा कल्चर, उस पे प्राउड। हमारे जितने भी हिमाचल में यंग है, उनको लगता है कि हाँ ऊन कताई है। बस पर यंग लोग, जैसे आपने आप ने आई थिंक कुछ टीचिंग भी करी थी कि, या कुछ ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह आप करते हो यंग लोगों के साथ? हाँ, हम काफी ज्यादा कॉलेज के स्टूडेंट के साथ करते हैं। जैसे सेफ्ट यूनिवर्सिटी है, यस, जैसे सृष्टि है, उसके बच्चे आते हैं हमारे पास। ओके। थोड़ा हमारा कल्चर, वर्नाक्युलर आर्किटेक्ट, राइट, और जो ये हमारा क्राफ्ट है, इसकी वर्कशॉप वगैरह देते हैं हम, काटपुनी वगैरह की भी देते हैं। ओके। तो जब हमने कुलबी बीम का स्टार्ट किया था, तो उस टाइम भी जैसे सृष्टि के बच्चे आए थे, वो 3-3 महीना बैठ के वहाँ पे उन लेडीजों से सीखे। तब उन लेडीजों को भी एहसास हुआ कि हमारे भी कोई वैल्यू है, हमारे क्राफ्ट की है। जो क्यों बोलते हैं ना, बाहर के लोग अगर आपके क्राफ्ट की तारीफ करें ना, तब आपको लगता है कि नहीं, हम कुछ कर रहे हैं, राइट। मगर अपने कल्चर को हम प्राउडली वो नहीं दिखाते।
तो देखिए आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप एक तो एल्डरली के लिए भी एक उनको बिजी रख रहे हैं, उनको एक सेल्फ एस्टीम दे रहे हैं, क्योंकि हर देश में जब